Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the chromosomes, structure and their function. So in the last class we have discussed about the nucleus. हमने न्यूक्लियस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये सब हमने पढ़ा था. उसी में वी हैव सीन कि इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल कि ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, क्या इनका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता है. ओके, so first let's see the history of the chromosome. E. Strasburger in 1875 first discovered thread-like structures which appeared during cell division. So E. Strasburger जो थे उन्होंने 1875 में कुछ thread-like structures उन्होंने देखे during cell division और उन्होंने इसको discover किया. और ये thread-like structures तो थे, they were called chromosomes. उनको chromosomes कहा गया due to their basic nature. Okay, the term chromosome is derived from two words, that is chromo means color and soma means होता है body, means colored body. They exhibit colored body. Okay, this term was first used by Voltaire in 1888. Chromosomes contributed to the division of cells and they are of prime importance as they carry the genes which are the hereditary material. So chromosomes जो हैं they have a major role during cell division. Cell division के समय इनका major role होता है and these chromosomes they carry bead like structures जिनको हम बोलते हैं genes. और यही genes जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं through chromosomes. Okay, so this is the main function of the chromosome. Now let's see what is chromosome. A chromosome looks like a thread and is coiled material made of proteins. Okay, chromosomes are present in the nucleus of all the cells and contain the basic genetic material DNA which passes from one generation to another. अब ये क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, और ये जो हैं दे कंटेन द जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए बोलते हैं और ये डीएनए जो है दैट इज़ पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यही डीएनए जो है ये पास होता है. ओके, एंड क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. वो जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इन ऑल द सेल्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ इफ़ यू सी अ क्रोमोसोम, अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें, एज यू कैन सी एक क्रोमोसोम जो है ये दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड से बना होता है. दो सिमिलर क्रोमैटिड्स रेप्लिका होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. और हर क्रोमैटिड की बात करें तो उसमें दो आर्म्स होते हैं, एक शॉर्ट आर्म होता है और एक लॉन्ग आर्म होता है. शॉर्ट आर्म को पी आर्म से डिनोट किया गया है एंड लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म से. और ये दोनों जो क्रोमैटिड्स होते हैं दे आर जॉइन कॉन्स्ट्रिक्टेड एट अ पॉइंट. बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जहाँ से ये दोनों क्रोमैटिड्स जॉइन होते हैं एंड दैट पॉइंट इज़ नोन एज सेंट्रोमियर. ओके, डीएनए मॉलिक्यूल इसी क्रोमोसोम में कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है. डीएनए, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम इज़ नथिंग, ये डीएनए से ही, डीएनए जो होते हैं वो कंपैक्ट फॉर्म में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं. क्योंकि ऐसे तो ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है ऐसे ही, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होने वाला होता है ये डीएनए जो है एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट शो करते हैं. ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट हो जाते हैं और उन्हीं को ही हम क्रोमोसोम नाम दे देते हैं. ओके, सो क्रोमोसोम एंड डीएनए दैट इज़ नॉट अ डिफरेंट. ठीक है, नाउ आगे पढ़ते हैं. क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको पेलिसिल कहा जाता है और इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है. ठीक है, फ्लूइड. और ये मैट्रिक्स के अंदर ही क्रोमैटिन प्रेजेंट रहता है. ओके, ये सब क्या होते हैं अब ये एक एक करके डिस्कस करेंगे. फ्लेमिंग जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1879 में ये टर्म क्रोमैटिन जो था इंट्रोड्यूस किया था. ना क्रोमोसोम की अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत क्लियरली विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन के भी मेटाफेज, बहुत अलग अलग फेजेस होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं सेल डिवीजन में, जो कि हम आगे का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स के बाद सेल डिवीजन, उसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे. बहुत सारे फेज़ होते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ये मेन फेजेस होते हैं. इसमें से भी जो मेटाफेज़ होता है उसमें ये बहुत सुटेबल स्टेज होती है क्रोमोसोम
क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। ओके, और ड्यूरिंग माइटोटिक, इसी मेटाफेज में ही अगर हम बात करें तो ये इतनी चीज़ें आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं क्रोमोसोम के, दैट इज़ क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्रोमोमियर, देन क्रोमोनिमा एंड मैट्रिक्स। एक और भी हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ क्रोमैटिड। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर जनरली जो है, और यू कैन से इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ इट इज़ फिक्स्ड। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें ये फिक्स होता है। और जो क्रोमोसोम नंबर जो है ये 23 पेयर सब में प्रेजेंट होते हैं, जिनको सोमैटिक सेल्स कहे जाता है। ठीक है, और गैमेटिक सेल्स क्या होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, जो कि आपके गैमीट्स होते हैं, जिनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सोमैटिक सेल्स में जनरली 2 कॉपीज़ होती हैं हर क्रोमोसोम की, पेयर में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ दें तो 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ओके, लास्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, और ये दोनों ही जो पेयर्स होते हैं, इनको जो कॉपीज़ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट यू कैन सी क्रोमोसोम, अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर हैप्लॉइड है तो कैसे शो होगा, और डिप्लॉइड है तो 2 पेयर्स में प्रेजेंट होगा, ट्रिप्लॉइड है तो इन दिस वे, और टेट्राप्लॉइड, क्योंकि ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी जो है प्लांट्स में देखने को मिलती है, नॉट यूजुअली इन एनिमल्स। ओके, नाउ अब हम डिफरेंट पार्ट्स क्रोमोसोम के पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट क्रोमैटिड। नाउ क्रोमैटिड जो है, दीज आर ड्यूरिंग द मेटाफेज यू कैन सी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। ठीक है, 2 आइडेंटिकल जो क्रोमोसोम होता है वो 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, और उस हर एक ईच को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। ओके, तो क्रोमैटिड ऑफ अ क्रोमोसोम अपीयर टू बी जॉइंड टुगेदर एट अ पॉइंट, और ये दोनों ही क्रोमैटिड्स जो हैं एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ओके, और ये दोनों क्रोमैटिड्स क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ये एक क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं। अगर हम पेयर की बात करें, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, उसमें जो है दोनों के जो क्रोमैटिड्स होंगे वो कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लाइक ये दोनों जो हैं दे आर नॉन सिस्टर chromatids. Okay, and these two are sister chromatids. Now I think it is clear. Okay, कि नॉन सिस्टर का मतलब क्या है और सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब क्या है। नाउ आगे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ द सेंट्रोमियर। नाउ रीजन मैंने बताया था जहाँ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंट होते हैं और दे अपीयर टू बी जॉइंट, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो है कॉन्स्ट्रिक्शन है एक, जहाँ पे जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। और ये हेल्प करता है, ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर जो है ये हेल्प करता है जब सेल डिवीज़न होता है, जब जो है क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स में मूव करते हैं, तो ये जो है डिवीज़न में हेल्प करता है, डिवाइड करने में सेल डिवीज़न के हेल्प करता है एनाफेज में। ओके, सेंट्रोमियर्स जो होते हैं उनमें 2 डिस्क शेप बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती है, डिस्क लाइक, जिनको काइनेटोकोर्स भी कहा जाता है। नॉर्मली क्रोमोसोम्स जो हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, मतलब सब में एक सेंट्रोमियर होता है नॉर्मली, बट देयर कैन बी एक्सेप्शंस ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज़ योर क्रोमोमियर। क्रोमोमियर जो है दे आर नथिंग, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर द रीजन्स ऑफ टाइटली फोल्डेड। क्रोमोसोम्स जो हैं कहीं कहीं बहुत टाइट फोल्ड हो जाते हैं और उन्हीं को हम क्रोमोमियर कहते हैं। Okay, so in some species like maize, rye, etc., chromosome in Pachytene stage of meiosis shows small bead-like structures called chromomere. ठीक है, छोटे छोटे से bead-like structures होते हैं जो कि जीन्स कैरी करते हैं। ये क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं, और इन्हीं को ही हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। ओके, स्मॉल bead-like structures। नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्रोमोमियर वी हैव डिस्कस्ड।
क्रोमोमियर्स दे आर द रीजन्स ऑफ टाइटली फोल्डेड, जहाँ पे डीएनए बहुत कंपैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओके। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chromomeres in chromosome is highly characteristic and constant. The pattern of distribution being different for different chromosomes, they are clearly visible as dark staining bands. Okay, ये जो हैं डार्क बैंड्स के फॉर्म में आप इनको क्रोमोसोम्स में दो तरह की चीज़ें आपको दिखती हैं, एक लाइट और डार्क रीजन। तो जो डार्क रीजन होता है दैट इज़ क्रोमोमियर, ओके, वो बहुत ही टाइटली फोल्डेड रीजन होता है। आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे कि दो होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन होता है वो लाइट स्टेन रीजन होता है और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो डार्क स्टेन रीजन होता है। और जहाँ पे कोई चीज़ अगर आप कॉम्पैक्ट कर देते हो तो वो डार्क दिखने लगती है, अगर आप फैला दोगे तो लाइट। तो क्रोमोमियर्स क्या होते हैं? दे आर द वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड फोल्डेड रीजन ऑफ डीएनए एंड दे आर डार्क इन स्टेन, हम ये कह सकते हैं। आगे बात करते हैं टीलोमियर्स, जो क्रोमोसोम्स के एंड पॉइंट्स होते हैं। हमने स्ट्रक्चर में देखा था, लेट मी रिवाइंड इट, यस, ये आपने देखा था जो सबसे टॉप पार्ट है। अगर हम इस पार्ट की बात करें, दिस इज़ द टीलोमियर, ओके, नाउ आई थिंक क्लियर। जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम टीलोमियर कहते हैं, ठीक है। जो अपर पार्ट होता है क्रोमोसोम का दैट इज़ नोन एज टीलोमियर। सो द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर टीलोमियर, दे आर हाईली स्टेबल। ये जो टीलोमियर्स होते हैं ये क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किस तरह? जो और क्रोमोसोम्स हैं साथ में वो अटैच नहीं हो पाते हैं, ओके, तो ये फ्यूज़ नहीं हो पाते, इसलिए ये एक तरह से स्टेबिलिटी भी देते हैं। अगर कोई ब्रोकन एंड है क्रोमोसोम का, टूट गया है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है और वो किसी भी क्रोमोसोम के साथ जाके जुड़ सकता है, ओके। लेकिन अगर टीलोमियर जो है प्रेजेंट है तो इट विल इम्पार्ट स्टेबिलिटी, ओके, और वो किसी और के साथ मिल नहीं पाएगा या फ्यूज़ नहीं हो पाएगा। ना हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन की बात की थी, दैट इज़ योर सेंट्रोमियर। अब कहीं कहीं क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो, मैंने जो सर्कल किए हैं कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है एंड दिस इज़ द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन ही है। अब ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो है जहाँ पे प्रेजेंट होगा, वहाँ पे जो डीएनए होगा उसके ऊपर, उसको हम सैटेलाइट डीएनए या सैट डीएनए बोलते हैं, ओके। अब ये कॉन्स्ट्रक्शन जो है ये दोनों आर्म्स में भी हो सकता है क्रोमैटिड के, ओके, जैसे कि आप देख रहे हो पी और क्यू आर्म होते हैं, और या तो फिर किसी एक आर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ओके। पर आपको याद रखना है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन अगर डिस्टल साइड है, मीन्स ये रीजन जो है यहाँ पे अगर है तो इसको हम बोलेंगे सैट डीएनए या सैटेलाइट डीएनए, ओके। सो दिस इज़ योर अबाउट सैटेलाइट, सॉरी, योर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम बढ़ते हैं, दैट इज़ योर क्रोमोनीमा। अभी हमने पढ़ा था क्रोमोमियर। क्रोमोनीमा जो हैं ये क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके क्रोमैटिड्स में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज़ क्रोमोनीमा। और ये क्रोमोनीमा जो है यही जो है दे फॉर्म द जीन बियरिंग पोर्शंस, ओके। जीन्स जो होते हैं, जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जो क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसी पे प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय विज्डोविस्की इन 1912। तो क्रोमोनीमा क्या हुआ? ये वो पोर्शन होता है डीएनए का या क्रोमोसोम का जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, बस आपको ये याद रखना। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करती हूँ। अब आप देख रहे हो इसमें क्रोमोमियर्स भी हैं, क्रोमोनीमा भी हैं। ये क्रोमोनीमा जो हैं ये आपके जीन्स हैं, दोनों ही टर्म्स जो हैं वो डीएनए के ही हैं, क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट है। लेकिन जो क्रोमोनीमा होगा वो जीन बियर करेगा और जो क्रोमोमियर होगा वो कंपैक्टली, बहुत टाइटली अरेंज्ड पोर्शन होगा डीएनए का, ओके। नाउ मैट्रिक्स की बात करें तो जो क्रोमोसोम है वो कवर्ड होता है मेम्ब्रेन के, उसके अंदर एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। हर जो कि क्रोमोसोम और मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज़ नोन एज मैट्रिक्स। ये जेली लाइक होती है
ओके, एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नॉन जेनेटिक मटीरियल, मीन्स जिसका जेनेटिक से कोई भी लेना देना नहीं है। क्रोमैटिन क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए और प्रोटीन का, जो कि क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमैटिन इज़ अ इट इज़ क्रोमैटिन मटीरियल भी हम इसको इसीलिए कभी कभी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ द कॉम्प्लेक्स, ये एक दो चीज़ों से मिल के बना है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डीएनए इज़ हाईली कंडेंस्ड एंड wrapped अराउंड न्यूक्लियर प्रोटीन इन ऑर्डर टू फिट इनसाइड। अब ये जो इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ये जो है एक प्रोटीन जिसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ओके, ये इसके अराउंड जो डीएनए है वो रैप होता है, ओके। और ताकि क्योंकि डीएनए जो है बहुत बड़ा स्ट्रैंड होता है, और इसको अपने आप को जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस खुद ही कितना छोटा है और उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए, तो ये एक हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उसके अराउंड, ओके। सो द क्रोमैटिन जो है इट कंसिस्ट ऑफ, अगर हम बात करें तो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, तीनों ही चीज़ों से मिल के क्रोमैटिन बनता है। Okay, so this is all student about the structure of chromosomes and different terminologies, different parts related to the chromosome. Thank you everybody.